हेलो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारी एक नई क्लास में, जो कि रीजनिंग पे चल रही है। पहला चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग, जिसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे, है ना। जिसको कंटिन्यू करते हुए हम आगे चलते हुए हम थोड़े से और हार्ड लेवल के क्वेश्चन देखेंगे, है ना। मॉडरेट लेवल के और हार्ड लेवल के हमने पहले बहुत ईजी लेवल के देखे और हमारा लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा, है ना। इसी प्रकार हमें आगे चलना है ना। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, है ना। जैसा कि आप लोग जानते हो, है ना, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर चल रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। अल्फाबेट हमने पहले से लिख रखे हैं ताकि आप लोगों को समझ आने में कोई दिक्कत ना आए, आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना आए, है ना। क्योंकि ये आपको याद करना ही, मैंने पहली क्लास में आप लोगों को बोला था कि इन सबको आपको याद करना होगा, ठीक है। इसके बिना आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद ही आप क्वेश्चन कर पाएंगे, इनके नंबर आपको याद होंगे, इनके प्लेस स्थान आपको याद होंगे, तभी आप ये कर पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, है ना। ALMIRAH, ठीक है। तो इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हमें इनको एक चीज चेक करनी है, इन अल्फाबेटों को भी डिफरेंट कितना है, ठीक है। क्योंकि 90% क्वेश्चन डिफरेंट पे ही आधारित है, ठीक है। तो देख लेते हैं ए, ठीक है। AH, ए से एच की दूरी कितनी है? ए से एच की दूरी, ए आ गया हमारा 1 नंबर पे दोस्तों, एच कहाँ है हमारा 8 नंबर पे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है दोस्तों, प्लस 7, ठीक है दोस्तों। अब आया हमारा सेकंड प्लेस ए, ठीक है। एल आ गया, एल से आर की दूरी कितनी, ठीक है। एल से आर की दूरी कितनी है? आर, ठीक है दोस्तों। देख लेते हैं कहाँ है हमारा एल। एल हमारा ये रहा 12वें नंबर पे रहा हमारा एल, ठीक है दोस्तों। और आर कहाँ रहा हमारा? आर हमारा रहा 18वें नंबर पे, ठीक है दोस्तों। डिफरेंट कितना है? 1 2 3 4 5 6, ठीक है दोस्तों। 6 अंकों का डिफरेंट है, तो ये क्या हुआ? प्लस ही हुआ ना, एल के बाद आर आता है, इसलिए ये भी क्या होगा? प्लस में लिख लेते हैं, प्लस 7 आ गया। इसके बाद लेते हैं एम, देख लेते हैं एम। एम से दोबारा से आर की वैल्यू, ठीक है। तो m कहाँ है? जस्ट l के बाद 13 नंबर पे m है ना। m से r का डिफरेंस कितना है? 13 पे m है और 18 पे r है, ठीक है। तो NOPQR 1 2 3 4 5, ठीक है दोस्तों। ये भी प्लस में है क्योंकि पहले m आता है फिर r आता है, ठीक है। तो ये प्लस क्रम चल रहा है हमारा। इसी प्रकार देख लेते हैं I से m की वैल्यू, ठीक है। I से m की वैल्यू, I कहाँ है हमारा? I हमारा 9 नंबर पे रहा, ठीक है दोस्तों। आपको ये नंबर याद होना चाहिए, आप जल्दी भी कर पाएंगे, ठीक है। m कहाँ है हमारा? m रहा 13 नंबर पे, 1 2 3 4, ठीक है दोस्तों। प्लस में है ये भी, वापस तो नहीं कहना, हम आगे बढ़े हैं, ठीक है। I से आगे बढ़ा है ना। पहले I आता है, पहले m नहीं आता है ना, इसलिए हमारा प्लस में चलेगा, ठीक है। अब क्या है? R, ठीक है दोस्तों। R के बाद क्या आता है? U, सॉरी R के उस अपोजिट क्या है? U, है ना। मतलब R और U के बीच कितना डिफरेंट है, ठीक है। R है हमारा 18 पे, U है हमारा 21 पे, तो 1 2 3, ठीक है दोस्तों। प्लस 3 क्योंकि R पहले आता है, U बाद में आता है, ठीक है। उसी सीक्वेंस के अनुसार हम चल रहे हैं, ठीक है दोस्तों। A अब आया आपका A, ठीक है। A से C की दूरी क्या है? तो आप जानते ही हो, A आता है हमारा 1 नंबर पे और C आता है हमारा 3 नंबर पे, मतलब B और C प्लस 2 की दूरी है। H से I की दूरी कितनी है? आप जानते हो H के जस्ट बाद I आता है, ये देखो H के जस्ट बाद I आता है, मतलब अगला ही प्लस, तो मतलब प्लस 1, ठीक है दोस्तों। आप लोग समझ रहे हैं? इस प्रकार से हमारा सीक्वेंस चल रहा है। प्लस 7, अब आपको ऑर्डर दिख रहा होगा, प्लस 7 प्लस 6, ठीक है। सॉरी यहाँ प्लस 5 आएगा, ठीक है, क्योंकि m से r 5, ठीक है। 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है दोस्तों। हमने सारे चेक कर लिए। इसी प्रकार हम इसको लिख लेंगे, GUNGLEE, ठीक है दोस्तों। सेम टू सेम इसी प्रकार से इनको भी हम लिख लेते हैं। इसी प्रकार से हमें चलना है, ठीक है। अब हम नीचे से चलें चाहे ऊपर से चलें, सेम है, ठीक है। यहाँ से चलेंगे तो
7 बार आएगा, यहाँ चलेगा तो बेटर रहेगा। हम नीचे से चलते हैं, ठीक है, नीचे से आपको इजी रहेगा ना, 1 2 3 4 करते चलना है, ठीक है। ई के बाद क्या आता है, एफ आता है, ये रहा 5 पे ई और 6 पे एफ, तो यहाँ क्या जाएगा दोस्तों, एफ, क्योंकि यहाँ +1 है तो यहाँ भी क्या आना चाहिए, +1, तो हमने +1 ले लिया, ठीक है। ए के बाद क्या था, सी, 2 प्लस था, तो ई के बाद एफ जी, क्या लेते हैं दोस्तों, जी, तो +2। इसी प्रकार ये सीक्वेंस में हम चल रहे हैं, नीचे से ऊपर सकते हैं, ऊपर से नीचे आ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब एल क्या है, इसमें क्या है, किसके प्लेस पे, +3, मतलब 1 2 3 4 5 इस तरीके से हमें चलना है, ठीक है। तो एल का तीसरा प्लस, मतलब एल के बाद तीसरा अंक कौन सा होगा, है ना, तीसरा अल्फाबेट कौन सा होगा, एल के बाद 1 2 3 ओ, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमें चलना है 3। जी के बाद चौथा, ठीक है, जी के बाद चौथा, जी कहाँ है हमारा, ये रहा 7 पे, ठीक है दोस्तों, 7 पे हमारा जी रहा, 7 के बाद चौथा 1 2 3 4 के, ठीक है दोस्तों, +4। इसके बाद एन के बाद +5 गिनना है ना, एन ये रहा हमारा चौथा पे, 1 2 3 4 5, क्या आ गया, एस आ गया, ये +5 आ गया, ठीक है दोस्तों। यू, यू से हमें प्लस सबसे गिनना है, ठीक है, यू रहे यू, 1 2 3 4 5, और अगला क्या आता है, यहाँ पे ए आता है, आप लोग जानते हो, जैसे जेड खत्म होता है वहां से प्लस ए आ जाता है, बी सी वापस चालू हो जाती है, तो यहाँ क्या जाएगा हमारा, ए जाएगा, ठीक है दोस्तों, तो ये आ गया +6। इसके बाद जे से +7, जे है 10 पे 7, मतलब 17 पे जो आएगा वो हमारा आंसर क्या है, ये गिन लो चाहो तो आप, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, क्या आया, क्यू +7, ठीक है दोस्तों, ये आ गया हमारा। हमें ये दिया हुआ, ये क्या थी आपकी कोडिंग, ठीक है, इसको इसमें ये डिकोड किया था, है ना, डिकोड मतलब डिकोडिंग, ये क्या थी, इसकी डिकोडिंग थी, है ना, इसको डिकोड किया था, ये इसकी डिकोडिंग थी, ठीक है। तो ये हमने इसकी कोडिंग लिख ली थी और इसकी हमने डिकोडिंग लिख ली थी, ठीक है दोस्तों। तो इसमें हमें समझ आ गया कि +1 से +7 तक है, या +7 से +1, है ना, इधर से घटते क्रम है, इधर से बढ़ते क्रम। इसी प्रकार हमें जो कोडिंग थी, ये हमारी थी कोडिंग, इसको हमें डिकोड करना था, ठीक है, ये हमें कोडिंग थी, हमने कोडिंग लिख ली और इसको इस प्रकार से डिकोड कर दिया, है ना। इधर से आओगे तो आपको घटते क्रम में, इधर से चलोगे तो बढ़ते क्रम में, आपको अल्फाबेट याद होने चाहिए, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है ना, जिसको हम पहले वाला क्वेश्चन कैसे उसी प्रकार से आपको करना है, ठीक है, सेम टू सेम आपको ये लिख लेना है, ठीक है, एक बार MERGE, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार आपको इसमें डिफरेंट चेक कर लेना है, ठीक है, NHWN और N, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से करना है, इसका डिफरेंट चेक कर लेना है, ठीक है, कितना आ रहा है। M से N की दूरी कितनी है, M से N की दूरी, M 13 पे 14 पे N, मतलब +1 आ रहा है, ठीक है दोस्तों। E से H, E कहाँ पे है, ये रहा हमारा E 5 नंबर पे, H कहाँ है 8 नंबर पे, तो 1 2 3 +3, ठीक है दोस्तों। R से W, R कहाँ है हमारा, R ये 18 नंबर पे, W कहाँ है हमारा 23 नंबर पे, 1 2 3 4 5, ठीक है दोस्तों, इसमें डिफरेंट है 5 का। G से N, ये G है दोस्तों, है ना, G से N की दूरी, G कहाँ है 7 नंबर पे, N कहाँ है 14 नंबर पे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है दोस्तों, +7। E से N, E कहाँ है हमारा 5 नंबर पे, N कहाँ है हमारा 14 नंबर पे, ठीक है दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 +9, ठीक है दोस्तों। आप लोगों को समझ आ चुका होगा ये, इसमें ये लॉजिक चल रहा है कौन सा, +1 +3 +5 +7 +9, ठीक है। इसी प्रकार से हमें हमारा क्वेश्चन, मतलब इसमें जो चल रहा है ऑर्डर चल रहा है, ये चल रहा है विषम संख्याओं का, ठीक है, विषम संख्याओं का प्लस मॉडल चल रहा है, ठीक है, 1 3 5 7 9, ये क्या दोस्तों
सब विषम संख्या है, ठीक है। इसी प्रकार हम लिख लेते हैं MORS और E, ठीक है दोस्तों। M के बाद क्या आता है N, ठीक है। तो यहाँ तो क्या जाएगा N, ये जाएगा +1। इसका सेम टू सेम आपको इसका कॉपी करना है दोस्तों, ठीक है। अब O, तो हमारी क्या अगली संख्या क्या होगी, एक के बाद O से 1 2 3 क्या हो गया R +3 जाएगा दोस्तों, ठीक है। R है हमारा, R से अगली हमारी संख्या कौन सी होगी 5, ठीक है दोस्तों। 5 हमारी संख्या होगी तो हमें R से 5 ले लेना है, 1 2 3 4 5 क्या आएगा W +5, ठीक है दोस्तों। अब विषम संख्या हमारी आएगी नेक्स्ट, है ना, S के बाद, है ना, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है दोस्तों। Z +7, ठीक है। हमारी विषम संख्या ऑर्डर चल रहा है, सम संख्या नहीं विषम संख्या है, ठीक है। ये होती है विषम संख्या, ठीक है। अब E, अगली विषम संख्या क्या होगी हमारी E से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्या होगा N +9, ठीक है दोस्तों। आपको केवल ये ऑर्डर चेक करना है ना, कि इसमें ऑर्डर कौन सा चल रहा है, ठीक है। सेम टू सेम कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। आप बहुत इस तरीके से, ये आपका आंसर आप बहुत इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसी प्रकार से हमें सारे क्वेश्चन कर लेना है, ठीक है दोस्तों। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, हमें इसको क्या करना है, चेक करना है, हमने पहले किया था, ठीक है। सेम प्रोसेस है, M है ना, SMART, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार हमें इसको भी लिख लेना है, B है ना, VKDPW, ठीक है दोस्तों। अब क्या करना है, इसका ऑर्डर चेक कर लेना है हमें, ठीक है। इसका भी हमें ऑर्डर चेक कर लेना है। S से V की दूरी कितनी है, STUV क्या आ रहा है +3, ठीक है दोस्तों। M से K, M कहाँ है M से K कहाँ है। अब देखो दोस्तों, ये क्या कर रहा है, अभी तो चला रहा था प्लस में, अब ये वापस चला रहा है, ठीक है। क्योंकि M बाद में आता है, K पहले आता है, तो हमें ऐसा नहीं करना है K पहले लिखना है M बाद में लिखें, जो ऑर्डर है हमें वो लिखना है ना। उसके बाद क्या करना है हमें, जो M है हमारा, M से K वापस में मतलब माइनस में, ठीक है। M से K तो 1 2, ठीक है दोस्तों, -2 हमें क्या करना है, माइनस लगा देना है, ठीक है। -2 A से D, A हमारा ये रहा 1 2 3, ठीक है दोस्तों, +3। देखो दोस्तों वापस से +3 में चला रहा है, ठीक है। एक संख्या माइनस में चला गया, +3 में चला रहा है, ठीक है। इसको चेक कर लेते हैं। RP, देखो R हमारा बाद में आता है, P पहले आता है, लेकिन यहाँ पे फिर वापस चला रहा है, ठीक है। R 18 पे आता है, P 16 पे आता है, ठीक है, मतलब -2 है ना। R से वापस 2 आएंगे तो, है ना, QP, ठीक है, -2। TW, ठीक है दोस्तों, T से W चला रहा है, T 20 पे आता है और W आता है 23, मतलब फिर प्लस में चल रहा है, ठीक है, +3, ठीक है दोस्तों। समझ आ गया, बस अब तो आप उड़ा दो इसको, ठीक है दोस्तों। बस हमें इतना ही तो पता करना है, इतना ही पता करना है बस हमें। इतना पता होने के बाद क्वेश्चन को उड़ा देंगे 2 मिनट में। कैसे, इसको नोट कर लो, PURGE, ठीक है दोस्तों, ये लिख लिया हमने। अब हमें ऑर्डर पता है, P से +3 चलना है ना। सारी चीज यहाँ भूल जाओ, बस +3 याद रखो, ठीक है। इसमें कि यहाँ से हमें +3 चलना है, ठीक है। P कहाँ है, ये 1 2 3, मतलब आ गया आपका S, ठीक है दोस्तों, +3 चल गए। अब यहाँ पे क्या था, -2 ऑर्डर चल रहा है, +3 -2 +3 -2 +3 -2, ठीक है दोस्तों। तो -2, U से हमें -2 आना है, U से हमें -2 आना है, 1 और 1 2, क्या आ गया, वापस से S आ गया, ठीक है दोस्तों, -2। R से +3 चल रहा है, ठीक है, 1 2 3 क्या आ गया U, हम क्या चल गए +3 चल गया दोस्तों, ठीक है। अब वापस -2 चलेंगे, G से हमें वापस -2 चल रहा है, G 7 पे है, मतलब 5वें नंबर पे होगा वो हमारा यहाँ पे आएगा, क्या आएगा E आएगा, ठीक है। क्या आएगा यहाँ पे -2। अब वापस हमें +3 चल रहा है, +3 -2 +3 -2 तो हमें E पे क्या करना है, +3 चलना है E से। E 5 पे रहा, 1 2 3 H, ये हमारा +3, ये रहा आपका आंसर।
ठीक है दोस्तों, हमें कुछ नहीं करना है, केवल आपको एक ऑर्डर चेक करना है। जैसे ही आप ऑर्डर चेक करते हैं आप उड़ा दोगे। कोई भी क्वेश्चन हो, कितने इजी क्वेश्चन हो कितने कठिन क्वेश्चन हो, आप उड़ा दोगे। बस आपको ऑर्डर क्लियर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आप आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। इसी प्रकार सारे क्वेश्चन करते हुए चलना है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को है ना। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। आप लोगों को पता है ये कोडिंग है, ये डिकोडिंग है, ये कोडिंग है। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, इसका डिफरेंट देखना है। ठीक है, डिफरेंस क्या है इसमें, ठीक है दोस्तों, जे डब्ल्यू तो जे वी ओ जे एस एफ आर। ठीक है दोस्तों, जे का जे, ठीक है, जे का जे आ रहा है मतलब 0, यू का v, यू का v 21 और ये 22 मतलब आ रहा है +1। देखो दोस्तों, हमें पता लग गया है ये 0 से स्टार्ट हो रही प्लस की ओर चल रही है। ठीक है, p से o, p कहाँ है हमारा, p रहा हमारा 16 नंबर पे और o रहा हमारा 15 नंबर पे। ठीक है दोस्तों, इसी तरह क्या करते हैं हम, ये अब हमें क्या कर रहा है, पहले ले गया 0, 0 से ले गया प्लस की ओर, अब वापस हमें माइनस की ओर बोल रहा है। ठीक है, वापस चलना है अब माइनस की ओर। ठीक है, क्योंकि p बाद में आता है o पहले आता है ना, तो p से o की ओर है ना, p से हमें o चलना है मतलब -1। ठीक है दोस्तों, i से j चलना है, i से j, i कहाँ है हमारा 9 पे और j कहाँ है हमारा 10 पे। ठीक है, तो यहाँ आ गया +1। ठीक है दोस्तों, मतलब ऑर्डर चल रहा है 0 +1 -1 +1। ठीक है, t s t हमारा ये रहा और ये हमारा ये रहा। ठीक है, तो पहले क्या आता है, t आता है, तो वापस हमें -1 चलना है। ठीक है दोस्तों, e से f चलना है ना। अब क्या चलना है हमें +1। ठीक है दोस्तों, अब चलना है हमें +1, r से r 0, ये मिल गया आपका ऑर्डर। ठीक है, अब आप इसको तोड़ा सकते हो। ठीक है, 0 +1 -1 +1 -1 +1 -1। ठीक है दोस्तों, तो कैसे ये ऑर्डर चल रहा है, 0 से +1 -1 +1 -1 0। ठीक है, इसका फर्स्ट और लास्ट दोनों अल्फाबेट क्या है, सेम मतलब 0 है। ठीक है, तो हमें भी इसका क्या रखना है, n। पहले इसको आप लिख लीजिए, n e p t u n e। ठीक है दोस्तों, तो n का हमें पता है, n का हमें n जाएगा मतलब 0, e का क्या आएगा, f आ जाएगा +1, t का क्या हो जाएगा, ये p है दोस्तों है ना, p है आपके पास, तो ये क्या आएगा -1। ठीक है, ये क्या आएगा -1, तो p का -1 होता है o, मतलब -1 आ जाएगा o आपका। ठीक है, फिर आएगा आपका +1 है ना, t के बाद क्या आता है हमारा u। ठीक है दोस्तों, ये आ गया आपका +1, तो वापस -1। अब u का माइनस माने आता है हमारा t। ठीक है, ये आ गया -1, फिर अब +1, n के बाद क्या आता है o, ये आपका +1। अब e मतलब लास्ट अल्फाबेट है आपका, तो ये आपका क्या आएगा, सेम टू सेम आएगा आपका e आएगा आपका, e का e आ जाएगा। ठीक है, ये जाएगा 0। ये ऑर्डर और ये ऑर्डर आप देखिए सेम है ना, 0 +1 -1 +1 -1 0। ये रहा आपका आंसर। इसी प्रकार आपको सारे क्वेश्चन करते हुए चलना है दोस्तों। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैसे दोस्तों आपका रहा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, हमें पता है इसमें क्या करना है, सेम टू सेम इनका डिफरेंट देखना है, लेकिन इस क्वेश्चन में एक अलग चीज आई है आप लोगों के सामने है ना। इसमें क्या करना है, अब इससे बाहर से चल रहे थे, अभी चल रहे थे S से D, लेकिन आपको E से D चलना है दोस्तों। ठीक है, कैसे देखिए, E से D का डिफरेंस कितना है, E से D का डिफरेंस कितना है -1। ठीक है दोस्तों, हमें अब यहां से यहां चलना है। आप एक बार पहले इसको यहां लिख लीजिए, S E T T L E। ठीक है दोस्तों, अब इसको लिख लीजिए आप D L S T D S। अब देखिए E से D का डिफरेंस कितना है -1। अभी हम क्या कर रहे थे, S से D चल रहे थे, अब हम पहले दूर से दूर चल रहे थे, हमें पास से पास चलना है। ठीक है दोस्तों, E से हमें D चलना है, इसका डिफरेंस क्या है -1।
एल से एल का 0। ठीक है दोस्तों, ऑर्डर पता लग गया, -1 से 0 की ओर। ठीक है, अब क्या आता है टी। टी से एस का क्या डिफरेंस दोस्तों, ये रहा आपके पास टी 20 नंबर पर, ठीक है, और ये रहा आपके पास एस 19 नंबर पर, मतलब -1। अब टी से टी 0। अब लोगों को पता लग गया कि ऑर्डर क्या चल रहा है, 0 से -1, -1 से 0। अब आप क्वेश्चन को उड़ा दो। अब आपको, आप चाहो तो चेक भी करते चलो और चेक ना भी करो तो आपका यही आना है -1। देखिए ई से डी, ई कहाँ रहा आपका 5वें नंबर पे, और -1 डी कौन से नंबर पे, 4th नंबर पे। ई से डी, ए से एस 0, एस से एस 0। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार इसका ऑर्डर, अभी क्या कर रहे थे हम लोग, बाहर ऑर्डर चल रहा था, अब क्या चल रहा है, अंदर चल रहा है। ठीक है, आपको पास वाले से पास को कंपैरिजन करना है। ठीक है, अभी क्या कर रहे थे हम, पास वाले से दूर को कर रहे थे, अब हमें पास से पास को, पास वाले से पास को कंपैरिजन कर सकना है। इस प्रकार आपका ऑर्डर आपको पता लग गया, आपका ऑर्डर है -1 0 -1 0 -1 0 -1। यही आपका ऑर्डर कंटिन्यू चलना है। तो आइए इस क्वेश्चन को भी उड़ा देते हैं। ठीक है, आइए लिख लेते हैं एस टी आर यू सी के। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास कोडिंग दी हुई है, अब हमें इसको डिकोड करना है। ठीक है, डिकोड कैसे करेंगे, के का क्या आएगा, हमें पता है हमारा ऑर्डर चल रहा है -1 से 0 की ओर। ठीक है, के से -1, के कहाँ आता है हमारा, के आता है हमारा 11 नंबर पर, मतलब -1 आएगा हमारा जे, क्या जाएगा जे, जे जाएगा हमारा -1। ठीक है दोस्तों, अब क्या आएगा सी, सी मतलब सी आएगा, सी जाएगा, सी का सी जाएगा, क्यों, क्योंकि -1 0। ठीक है, ऑर्डर क्या चल रहा है, -1 0 -1 0, तो ये हो गया आपका -1। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका -1। अब सी से सी ही आ जाएगा 0, ये ऑर्डर हो गया आपका 0। फिर u से -1, u से -1, u से पहले क्या आता है, t आता है, u आता है 21 नंबर पे, 20 नंबर पे आता है t आपका, यहाँ जाएगा आपका t। ठीक है दोस्तों, अब आएगा आपका r, ये आ गया आपका -1, वापस से आपका फिर आएगा ऑर्डर 0, तो r का r सेम टू सेम। ठीक है दोस्तों, फिर आ गया आपका t, अब t का -1 क्या आएगा, s -1, और s का s। ठीक है दोस्तों, ये आ गया आपका ऑर्डर सेम टू सेम, -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0, ये रहा आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, आंसर रहा आपका JCTRSS। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हम सारे क्वेश्चन करते चल रहे हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब एक बार आप इसमें देखिए, कुछ आपको सिमिलरिटी दिख रही होगी। ठीक है, सिमिलरिटी कैसी, LE, यहाँ भी LE दिख रहा है, AD, यहाँ भी AD दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, ER, यहाँ भी R दिख रहा है, मतलब ये नंबर दोनों के दोनों पूरे सेम है ना। ये दोनों नंबर सेम, इसमें देखो एक अलग लॉजिक लग रहा है दोस्तों ना, ये दोनों नंबर सेम है, लेकिन हमें क्या कर रहा है, इन्होंने कंफ्यूज बनाया है। ठीक है, नंबर दोनों सेम है, LEADER, ठीक है, ELDRR। ठीक है, तो एक बार हम इसको ऐसा लिख लेते हैं, LEADER। एक बार इसको यहाँ पर नोट कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके नीचे नोट कर लेते हैं हम ELDARE। ठीक है दोस्तों, अब इसमें देखेंगे कि हमें प्रत्येक दो शब्दों में दोनों नंबर सेम मिल रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ का यहाँ L मिल जा रहा है हमें, E यहाँ मिल जा रहा है। ठीक है, A यहाँ मिल जा रहा है, D यहाँ मिल जा रहा है, E यहाँ मिल रहा है और R यहाँ मिल रहा है। मतलब इसमें क्या चल रहा है, इसमें लॉजिक चल रहा है क्रॉस का। ठीक है, दो के पेयर में क्रॉस का चल रहा है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से दो के पेयर में क्या चल रहा है, लॉजिक क्रॉस का चल रहा है। ठीक है, तो आप इसको भी कर पाओगे, सेम टू सेम लॉजिक पे हमें रख देना है, कुछ भी नहीं करना है। FOUNTAIN। ठीक है दोस्तों, आइए 2 मिनट में इसको फ्री कर देते हैं। हम जानते हैं दो के पेयर बना लीजिए आप, ये दो के पेयर बन गए हमारे। ठीक है, क्या करना है, O को यहाँ रख देते हैं, F को यहाँ रख देते हैं। इसमें ये हुआ है
पीछे वाला आगे है, आगे वाला पीछे है, पीछे वाला आगे है, आगे वाला पीछे है, पीछे वाला आगे, आगे वाला पीछे है। कुछ भी नहीं करना है आपको, ठीक है। आपको पीछे वाला आगे रखना है, आगे वाला पीछे रखना है। अब ये n पीछे, तो n को आगे ले आओ, u को पीछे कर दो, ठीक है। a पीछे है, t आगे है, तो a को आगे ले आओ, t को पीछे कर दो। n पीछे है, n को आगे ले आओ, i को यहाँ रख दो। ये आपका आंसर आ गया दोस्तों, और आप चेक कर सकते हो। ये देखिए क्रॉस में है ये, ठीक है दोस्तों। ये रहा n, ये रहा आपका u, ये रहा आपका a, ये रहा आपका t, ये रहा आपका n, ये रहा आपका i, ठीक है दोस्तों। ये रहा आपका आंसर O F N U A T N I, ठीक है दोस्तों। ये रहा आपका आंसर। इस प्रकार से आपको सारे क्वेश्चन करते हुए चलना है, ठीक है। ये रहा आपका आंसर। इस प्रकार से आपको बस लॉजिक समझना है। आप अगर इसका लॉजिक समझ गए है ना, तो आप सारे क्वेश्चंस कर लोगे, ठीक है दोस्तों। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए दोस्तों चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। जैसा हमने पहले पिछले वाला क्वेश्चन किया था, सेम उसी प्रकार से इसको भी हमें करना है। आप लोगों को एक मिनट पे देखना है, ठीक है। आपको ये और ये लगभग सेम ही दिख रहा होगा, है ना। एक बार आप लिख लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। MANGO, ठीक है दोस्तों। अब जस्ट के नीचे लिख लीजिए, है ना, इसके नीचे लिख लीजिए MNOG, ठीक है दोस्तों। देखो ये अपोजिट लिखे हुए हैं, MA, नीचे देखिए AN, ठीक है। N का N, GOOG। आपको नहीं समझ आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार देख लीजिए आप लोग, ठीक है। M ये रहा आपका क्रॉस में है ये, ठीक है। N के नीचे है इटैलिक, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब सेम टू सेम है, ठीक है। G भी क्रॉस में है, ओके, ठीक है दोस्तों। जो हमने पिछले लॉजिक किया था उसमें सारे क्रॉस में थे, लेकिन ये सीधा भी है, ठीक है। मतलब ये इसके सामने है सिंगल में, ठीक है। तो आप लोगों को ये समझ आ चुका होगा कि M को पहले लिखा है, ठीक है। यहाँ पे इनको पहले लिखा है, यहाँ बाद में लिखा है, ठीक है। मतलब क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, इनको सिर्फ पलट देना है, ठीक है दोस्तों। इनको क्या करना है, सिर्फ इनको पलट देना है, ठीक है। कैसे, आइए हम देखते हैं। हमारी कोडिंग लिख लेते हैं। आप लोगों को पता है ये कोडिंग है, ये डिकोडिंग है। इसी प्रकार ये आपकी कोडिंग है, इसको आपको सोल्व करना है, ठीक है दोस्तों। APPLE, ठीक है दोस्तों। सेम टू सेम कुछ भी नहीं करना है, हमें उसको उड़ा देना है 2 मिनट में, 2 सेकंड का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है, P हमारा पीछे है, A हमारा आगे है, तो हमें क्या करना है, क्रॉस में P को हमें आगे ले आना है, A को हमें पीछे ले जाना है, ठीक है। ये हो गया हमारे क्रॉस में, इस प्रकार हमें चलना है। अब क्या है, N सीधे में है तो N हमें N सीधे में है तो हमें P भी सीधे में लिखना होगा, ठीक है। इस प्रकार से L आगे है तो L को पीछे कर दो और E को आगे कर दो, ठीक है दोस्तों। हमने कुछ भी नहीं करा, जो पीछे था उसको आगे लिया, जो आगे था उसको पीछे कर दिया, जो पीछे था उसको आगे लिया, जो आगे था उसको पीछे कर दिया। मतलब इसका लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक चल रहा है क्रॉस में, है ना, फिर सेम टू सेम और फिर क्रॉस में, ठीक है दोस्तों। अगर और भी अगर अल्फाबेट अगर आपको मिलेंगे आगे, तो फिर वो रहेगा एक सेम में और फिर आगे रहेगा क्रॉस में। इसी प्रकार से ये लॉजिक, ये ऑर्डर चलना है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार आपको सारे क्वेश्चन करते